मंडे नाइट रॉ की 30वीं सालगिरह हल्क हॉगन और जिमी हार्ट की वापसी के साथ शुरू हुई, जहां हल्क और जिमी शो शुरू करने के लिए तैयार थे, लेकिन उनका माइक्रोफोन तैयार नहीं था। बाद में शो में JBL और बैरन कॉर्बिन को पोकर गेम में शामिल होने की कोशिश करते हुए दिखाया गया, लेकिन उन्हें गॉडफादर का सामना करना पड़ा। दुर्भाग्य से गॉडफादर के पास एक हो ट्रेन नहीं थी, लेकिन उसके पास एक लिस्ट थी जिसमें बैरन कॉर्बिन शामिल नहीं थे। गॉडफादर ने फरूक रॉन सिमंस के साथ जांच करने का फैसला किया, जो इंचार्ज थे। पैसे खिलाने के बाद JBL और कॉर्बिन का पोकर गेम में स्वागत किया गया। वापस एरिना में जब LA नाइट बड़बड़ कर रहा था तो उसे चुप होने में सिर्फ एक आवाज लगी। हालांकि ये डेड मैन नहीं था, जैसा कि सभी को उम्मीद थी। ये अमेरिकन बैडएस था। अंडरटेकर अपनी बाइक पर सवार रिंग में चला गया, जहां फैंस ने उत्साह के साथ उनका स्वागत किया। LA नाइट ने फिर से बात करना शुरू किया और मजा खराब कर दिया। उस समय एक और डार्क फिगर दिखाई दिया। ब्रे वाइट ने LA नाइट को रिंग के अंदर पहुंचाया और अपने रॉयल रंबल विरोधी को एक सिस्टर एबिगेल दिया। अंडरटेकर ने वापस जाने से पहले ब्रे की आंखों में घूर कर देखा और उसके कानों में कुछ फुसफुसाया। पोकर गेम में हमने डायमंड डेलास पेज और एलेंड्रा ब्लेस को देखा, जिसके पास पुरानी WWE विमेंस चैंपियनशिप थी, जो वही थी जिसे उसने साल 1995 में WCW नाइट्रो में कूड़े में फेंक दिया था। ऐसा लग रहा था कि ब्लेज ने गेम जीत लिया है, लेकिन DDP ने क्लीन फ्लश निकाल और लुटेरे की तरह सब लूट लिया। इन सब के बाद अब डी जनरेशन X के सभी 5 सदस्य ट्रिपल एच, शॉन माइकल्स, द रोड डॉग, एक्स-पक और कर्ट एंगल के आने का समय था। मेरे ख्याल से जब आपको बिली गन ना मिले तो कोई और जुगाड़ करना पड़ता है। DX फैंस की ही तरह कंफ्यूज थे और एंगल कहता है कि वह हमेशा DX का हिस्सा बनना चाहता था। I always wanted to be in DX. DX यह देखने के लिए एक छोटा सा टेस्ट करता है कि क्या एंगल उनसे जुड़ने के काबिल हैं या नहीं, लेकिन इंपीरियम तभी दखल दे देते हैं। गंथर DX को एक एक कर लड़ने की चुनौती देता है, लेकिन उन सभी द्वारा ठुकरा दिया जाता है। शुक्र है कि सेथ रॉलिंस और स्ट्रीट प्रॉफिट लड़ाई के मूड में थे, पर उन्हें ये टैग टीम मैच को ऑफिशियल बनाने के लिए किसी की जरूरत थी। तभी टेडी लॉन्ग आए और शुक्र है कि स्मैकडाउन के पुराने जनरल मैनेजर ने किसी को अंडरटेकर के साथ एक एक करके लड़ने जाने के लिए नहीं कहा। इसके बजाय उन्होंने रॉलिंस, प्रॉफिट्स और इंपीरियम के बीच एक 6 मैन टैग टीम मैच रखा। अब उन्हें बस एक रेफरी की जरूरत थी और किस्मत से कर्ट एंगल इसके लिए तैयार होकर आए थे। साथ ही जेरी द किंग लॉलर कमेंट्री टेबल में शामिल हो गए। जैसे ही घंटी बजी, 6 लोगों ने शानदार मैच खेला और सेथ रॉलिंस ने एंगल स्लैम भी मारा, जिसकी कर्ट ने सराहना की। उन्होंने मैच को बीच में ही खत्म कर दिया, जिसे सेथ और द प्रॉफिट्स ने जीत लिया। पोकर गेम पर हमारा ध्यान वापस लौटाते हुए बैरन कॉर्बिन $1 मिलियन मैन टेड डिबियासी के खिलाफ खेल रहे थे, जो अपने बड़े कर्ज को चुकाने की उम्मीद कर रहे थे। हालांकि कॉर्बिन जीत गए और इरविन आर शेस्टर बीच में आए और कॉर्बिन को टैक्सेस भरने के लिए याद दिलाया। बस एक शब्द ही इसके लिए काफी है। इसके बाद रिक फ्लेयर स्टाइल में अंदर आते दिखे, फैंस और WWE का शुक्रिया किया, फिर अपनी बेटी शार्लेट को सबके सामने लाए। रॉ की 30वीं वर्षगांठ के मेन इवेंट में ऑस्टिन थ्योरी ने बॉबी लैशली के साथ मुकाबला किया, जो यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए एक क्वालिफिकेशन मैच था। तभी किसी ने सरप्राइज वापसी की और वो ब्रॉक लेसनर थे। द बीस्ट लैशली को F5 मारते हैं और ऐसा ही ऑस्टिन थ्योरी के साथ भी करते हैं, जिसके बाद थ्योरी जीत जाते हैं। ये WWE का एक OMG मूवमेंट था और ऐसे और शानदार मोमेंट्स को देखने के लिए स्क्रीन पर बने रहें।